तो कैलाश जी, आपकी जर्नी तो शायद स्टॉप हो गई ना। हाँ, बीच में रुक गया सर। घर गया था तो। तो अब जर्नी आपको शुरू डे 1 से शुरू करनी पड़ेगी कल। ठीक है सर। हाँ, डे 1 से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है। जी। डे 1 से शुरू करो, इसका एक लॉजिक होता है। क्योंकि अगर आप बीच में शुरू करोगे ना, तो हो नहीं पाएगी, फिर गिर जाओगे, फिर हाँ, आपका हौसला टूट जाएगा। इसलिए डे 1 से शुरू करोगे ना, तो ही ठीक रहेगा। जी। और ये इसमें होता भी ऐसे है कि हम जहाँ रुक गए, एक दो दिन तो देखा जाए, अगर आप हफ्ता 10 दिन रुक जाते हो तो वो पूरी प्रोसेस आपकी जीरो हो जाती है। ठीक है ना। जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ना सर, वो था कि टॉपिक है सर, आज का हमारा कैन बी कंपाउंड ग्रेटुड। भाई, जो हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम कंपाउंडिंग जो करते हैं, क्या हम ग्रेटिट्यूड की कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं? ठीक है ना। जो हम कंपाउंडिंग कंसेप्ट जी। फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हमें देखना है कि हम ग्रेटिट्यूड्स की कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं हम। बिल्कुल करेंगे। हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड को एक दिन, 1 मिनट, 2 दिन, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसे चलेंगे। ठीक है। और हमने पहले डिस्कस भी किया था कि हम ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखेंगे, फैमिली में जो ग्रेटिट्यूड फीलिंग भी रखेंगे, ये सब चीज रखेंगे। तो आपने एक चीज महसूस की ना, हम एक एक मिनट चलते हैं, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक ग्रेटिट्यूड में पहुंचते हैं, आधा घंटा तक। वो ग्रेटिट्यूड की कंपाउंडिंग ही है। ठीक है। और हमने इसमें एक चीज देखी थी ना, कि हम सुबह की एक्टिविटी, जो फर्स्ट एक्टिविटी है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके ना कि हमारी जो लाइफ की जो दिन की पहली एक्टिविटी है, वो ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन होगी। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, होता है ना। उसमें हमने बताया था जी कि हम सर। पहला काम ही ग्रेटिट्यूड क्यों करेंगे। कई बार माइंड में आता है ना कि ग्रेटिट्यूड ही पहले पहला काम क्यों है, होता है ना। तो ग्रेटिट्यूड ही पहला काम इसलिए जी। होता है कि भाई, जो दिन का, अगर आपका, हमने पुरानी कहावत भी सुनी है कि अगर आपका दिन का पहला जो है, पहला स्टेप ठीक हो जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि पूरा दिन ठीक होता है। सुना है कभी ये? घर में बड़े बुजुर्गों सुना है ना, हाँ सर। कि घर का पहला, अगर जी। आप सुबह उठते ही अगर कोई आपने अच्छा काम करे, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। उसका लॉजिक यही होता है कि उस टाइम माइंड ना हमारा प्रोग्राम होता है। और हम क्या करते हैं कि हम सुबह ना, जो हमारा जो पहला काम होता है, वो ग्रेटिट्यूड ही होता है। तो हम सुबह में पहला काम जो करते हैं, तो हम उसको, माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं पहले ही। ठीक है। तो इसलिए हम ग्रेटिट्यूड पहला, जो हमारा पहला जो टॉपिक होता है, या पहला जो काम होता है, जो पहली हैबिट होती है, जो पहला वर्क होता है हमारा, वो ग्रेटिट्यूड होता है। उसके बाद हम दूसरे काम करते हैं। अब वो क्या करता है कि ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, कि इसकी सबसे अच्छी बात है कि भाई, ये चीज सच में काम करती है, नहीं करती है। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमारे मन में एक शांति आती है। ऐसी और कोई एक्टिविटी है नहीं जिससे मन में शांति आती है। ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं, तो हमारे मन में थोड़ी सी शांति आती है, हमें अच्छा लगता है। लगता है ना हमें अच्छा। और हमारा माइंड उस चीज के लिए धीरे धीरे प्रोग्राम हो जाता है। तो जब भी हमें दिन में खराब लगेगा ना, तो हम फिर ग्रेटिट्यूड करेंगे, और फिर हमारे मन में अजीब सी शांति आ जाती है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव फोर्स है। और ग्रेटिट्यूड की पॉजिटिव फोर्स है, इसलिए शांति लाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड आप करोगे, आपका मन शांत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप करोगे तो आपको मानसिक शांति उसी समय मिलेगी। ये हमने प्रैक्टिस की है, हमें पता है, और इसीलिए हम करते हैं इसको। और ग्रेटिट्यूड की एक चीज और देखी कि हमने, कि हम जब भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हम एक साथ, जैसे हम कहते हैं ना, 1 मिनट तो 2 मिनट, 1 2 मिनट नहीं होता ये कई कई मिनट होता है। कई बार हम 10 मिनट भी करते हैं, कई बार 5 मिनट भी करते हैं। 5 मिनट तो हम कम से कम करते ही हैं। कुछ अपने अपने साथी जो आधा घंटा भी करते हैं। सबके बड़ी बड़ी श्रद्धा है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि
एक साथ बहुत ज्यादा ना करके दिन के 3 या 4 हिस्सों में किया जाए। जैसे आपने सुबह कर लिया, उठे उस टाइम कर लिया, फिर दिन में जब भी टाइम मिला, टी ब्रेक मिला या लंच टाइम मिला उस टाइम कर लिया, फिर शाम को वो टी ब्रेक मिला उस टाइम कर लिया, फिर रात में कर लिया। ठीक है। अब आज मैं आपको जो बता रहा था ना कि ये आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, तो उसमें ना थोड़ा सा आप जो अपन ने अब तक ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ा है या डिस्कस किया है, उसको थोड़ा सा मजेदार सा बनाते हैं। देखो, आप उठे सुबह, एक बार डॉक्टर संजय एक बार सभी ना कैमरा ऑन कर लो, ताकि थोड़ी कंसंट्रेशन बनी रहे। विकास, कैमरा ऑन कर लो। हमने सुबह उठे हम, अब हमने सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन किया। ठीक है जी, हमने ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन किया, उसके बाद हम दूसरे काम। ठीक है। अब किसी को ऑफिस के लिए तैयार होना है, ठीक है, नहाना धोना जितनी भी एक्टिविटी आप हर चीज के लिए थैंकफुल फील कर सकते हो। ठीक है जी। ऑफिस जा रहे हो उसके लिए भी आप थैंकफुल फील कर सकते हो, गाड़ी चला रहे हो उसकी गाड़ी के लिए थैंकफुल कह सकते हो, सफर के लिए थैंकफुल कह सकते हो। ठीक है जी। और आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल फोन वगैरह जो भी है, वो आप उसके लिए थैंकफुल कह सकते हो। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट करने से पहले थैंकफुल कह सकते हो। आप पानी की बोतल ले रहे हो उसके लिए थैंकफुल कह सकते हो, चाय पी रहे हो चाय के लिए थैंकफुल कह सकते हो। ठीक है। मतलब जितनी भी आपकी एक्टिविटी है ना, आप हर एक्टिविटी के अंदर ये ग्रेटफुल की फीलिंग या ग्रेटफुल की फीलिंग जोड़ सकते हो। और आप देखना कि आप धीरे धीरे इस फीलिंग को जोड़ते जाओगे हर काम के साथ, हर काम के साथ। और आप देखना कि आप पूरे दिन ही एक अलग लेवल की वाइब्रेशन रहते हो, पूरा दिन। फिर हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई हमारे बारे में क्या सोचता है क्या करता है, हमें कुछ मतलब नहीं, हम पूरा दिन ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं। ठीक है। दूसरे को जो करना है वो करे, लेकिन हम पूरा दिन उस फीलिंग में रहेंगे। ऑफिस में गए तो हम काम के लिए ग्रेटफुल हुए। ठीक है। चैलेंजेस आए तो हम चैलेंजेस के लिए ग्रेटफुल हुए। वहां पे बैठ के हमने पानी पिया तो उस पानी के लिए हमने धन्यवाद किया। चाय पी तो उस चाय के लिए धन्यवाद। फिर हमने वहां जो टाइम अपने जो दोस्तों के साथ या कुलीग के साथ बिताया उसके लिए धन्यवाद किया। और आप देखोगे ये चीज ऐसा नहीं है कि भाई हम इसको फोर्सफुली माइंड पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कुदरती खुद होगी। क्योंकि कुछ चीज जो हम फोर्सफुली लगाते हैं ना, तो वो हमारे माइंड पे प्रेशर डालती है, जोर डालती है। लेकिन ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, ऐसा नहीं करती है। ये ग्रेटिट्यूड कुछ हार्ट से जुड़ी हुई चीज है। ये क्या करते हैं आपको ना, एक मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, आपके अंदर एक खुशी से उत्पन्न करती है। तो आपको लगेगा कि हाँ मैं हर चीज से जोड़ सकता। ठीक है। और मतलब फिर आप शाम को आए, गाड़ी से आए बाइक से आए, उसके लिए धन्यवाद कर सकते हो। आपने रास्ते में कुछ लिया, कुछ सामान लिया, कुछ खरीदा, किसी को कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद कर सकते हो। बच्चों के साथ से आपने अपना टाइम मतलब अपना बिताया, उसके लिए धन्यवाद। तो मतलब आप देखो कि यार आपका पूरा दिन पूरा दिन आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रह सकते हो। ये ऐसी ऐसी कहानी बनने लग जाएगी धीरे धीरे धीरे। मतलब आप ग्रेटिट्यूड को हर चीज से जोड़ सकते हो, और ये जुड़ जाएगी। क्योंकि 21 दिन के मतलब करने के बाद और एक वो बुक पढ़ने के बाद आप इसे समझ जाओगे कि भाई हाँ, मैं इसे ग्रेटिट्यूड से जोड़ सकता हूँ। ठीक है। हर आदमी हर चीज को ग्रेटिट्यूड से जोड़ सकता है। और जब हम इस चीज को ग्रेटिट्यूड जोड़ते हैं तो आप एक्सपीरियंस करना, अगले पूरे एक वीक में, जैसे कल का टाइम डाल लिया आपने 15 तारीख से 21 तक, आप देखना कि भाई 15 से 21 तक हमारी स्पीड क्या है, हमारा मेंटल लेवल क्या है, और पहले क्या था। आपको नो डाउट जितना इंप्रूवमेंट अब तक हुआ होगा ना, उससे ज्यादा इन 7 दिनों में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आप करके देखना, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस की, मैंने ये आज पूरा दिन ये प्रैक्टिस की। क्योंकि एकदम से हम कोई चीज नहीं ला सकते, हम धीरे धीरे लाए। आज मैंने इसको पूरा दिन देखा, सुबह से किया, फिर दोपहर इसको मैंने याद रखा, फिर मैं करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा।
मुझे शाम को लगा कि यार ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा दिन ही आपने प्रोग्राम कर लिया, और पूरे दिन में चैलेंज भी खूब आए, समस्याएं भी खूब आई, सब चीजें बराबर चलती रही, ऐसा नहीं कि नहीं चले, जो जैसा चलता है वैसा चलता रहा। लेकिन मैंने देखा कि मैं पूरे दिन को प्रोग्राम कर रहा था, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा था, सब कुछ जानबूझ के। मैंने दिन में 5 चाय पी, 5 पर जितनी बार चाय पी उसके लिए धन्यवाद कहा, 4 गिलास पानी लिया उसके लिए धन्यवाद किया, घर आके 3 गिलास पानी पिया उसके लिए धन्यवाद किया। जो भी मैंने काम किए, जो भी एक्टिविटी की, खाना खाया, ब्रेकफास्ट, लंच, फ्रूट व्रूट, जितने भी काम किए, मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड को फील किया और थैंक यू कहा। तो मैंने देखा कि आज मेरी वाइब्रेशन कुछ हर दिन से अच्छे लेवल में है। मतलब क्या होता है कि हर दिन एक अच्छे लेवल में होते हैं, फिर डाउन जाते हैं, फिर हम अच्छे लेवल में आते हैं, फिर डाउन। लेकिन आज मैंने देखा कि वो लेवल ऐसे बरकरार रहा, जैसे कहते हैं कंटिन्यूस रहा। मतलब डाउन हुआ लेकिन फिर वहां पहुंच गया, फिर डाउन हुआ फिर वहां पहुंच गया। तो मैंने देखा यार ये चीज तो बड़े काम की है, कि आप पूरा दिन करो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ऊपर से कोई एफर्ट नहीं लगाना, ये कुछ हार्ट से चलने वाली चीज है। फिर आपका हार्ट जब ओपन होता है, हार्ट और माइंड, जब ये हार्ट जैसे दिल जब हमारा खुश होता है तो यहाँ से कुछ तरंगे निकलती है, वो हमारे माइंड के पास आती है, फिर हमारे माइंड को संतुष्ट करती है वो। फिर हमारा माइंड फिर मैसेज भेजता है हार्ट के पास, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के। फिर वो हार्ट से फिर माइंड, फिर हम एक सर्कल में चलते हैं पूरा दिन, और पूरा दिन हैप्पीनेस चलती रहती है। आदमी अपने लेवल पे एक अलग ही फीलिंग फील करता है। ये आप करके देखना कल से, और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप बेसिक इसको लिख लेना, अगर मुझे दिन में इतने इतने काम किए, फिर आप देखोगे शाम को अपना मेंटल लेवल नोट करना, भाई मेरा मेंटल लेवल क्या है, आज क्या था, कल क्या था, आज क्या है। 7 दिन ये प्रैक्टिस करोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है। जब आपको जब भी याद आ जाए ना ये बात जो हम बात कर रहे हैं, जब भी आपको याद आ जाए दिन में उसी समय कर दो। भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें याद आ जाए, चलो 1 कप चाय पीते हैं, उसको धन्यवाद कर दो। किसी ने हमारे लिए चाय बनाई उसके लिए धन्यवाद, किसी ने हमारे लिए खाना बनाया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है। और इसके साथ एक चीज और जुड़ती है, देखो, वो चीज हमें पता नहीं था, वो मुझे आज ही पता चली है, कि किसी ने हमें 1 कप चाय पिलाई और हमने उसका सच्चाई से धन्यवाद किया। तो आप देखना कि वो आदमी जब हम उसको धन्यवाद बोलते हैं ना, तो वो भी एक अच्छी खुशी सी फील करता है। मैंने उसको जिस चीज को आज ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा क्या होता है, तब मुझे लगा कि यार इन चीजों का ना ऐसा इम्पैक्ट होता है, अगले आदमी में भी इम्पैक्ट होता है। अगर हम किसी को, देखो पहले हम धन्यवाद कहते थे बस वैसे हेलो, हाय, थैंक यू, थैंक यू बस, वो थैंक यू एक ऊपरी पूरी होता है। लेकिन अब हम उस किसी को धन्यवाद कहते हैं, दिल से कहते हैं। जब हम किसी को दिल से धन्यवाद कहते हैं तो हमारी खुशी बढ़ती है, पहले तो हमारी खुशी बढ़ती है, पहले तो हम एक अच्छी अवस्था में आते हैं। और फिर जब हम अच्छी अवस्था में आकर किसी आदमी को धन्यवाद कहते हैं, उस बंदे का मेंटल लेवल पे कुछ फर्क पड़ता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है। पहले हम अच्छा फील हुआ, हमने उसको मैसेज दिया, उसको अच्छा फील हुआ। ठीक है। फिर उसकी रिएक्शन होती है, फिर हमें और अच्छा फील होता है। ये कुछ ऐसा गेम है, आप धीरे धीरे ये भी फील करोगे, इसमें ये भी होता है। ये मैंने आज फील किया कि भाई ऐसा होता है। हालांकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन मैंने आज इसका एक्सपेरिमेंट किया, तब मैं मुझे ये लगा कि हाँ भाई ये चीज भी काम करती है, और आप भी इसे कर सकते हो, अपने घर में भी कर सकते हो। ठीक है। जो खाना बनाती है, जो आपको खाना बना खिलाती है, उसके लिए थैंक यू कह सकते हो, और दिल से थैंक यू तो उसका प्रभाव पड़ेगा। या बाहर कहीं जा रहे हो, ऑफिस ऑफिस में जा रहे हो, वहां पे कोई चाय बनाता है, ठीक है, उसके उसको धन्यवाद कर सकते हो। या आप किसी ढाबे पे चाय पीते हो या कोके पे, उस पे दुकान पे, उसको भी धन्यवाद कर। हर दिन जो धन्यवाद कहते हो वो, और जो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ धन्यवाद कहते हो वो, आपको देखना बहुत चेंज मिलेगा, बहुत चेंज मिलेगा। और हमें, हमारा जो मेन टारगेट था ना वो तो यही था, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग का, ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है ना, उसमें जो थैंक यू बोलना है ना, वो है, वो हमारा टारगेट है, और हमें उस तक ही पहुंचना था। तो हम धीरे 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 हम वहां तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और इसमें हमारी ये जो बुक है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बुक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल होगी ये बुक। आप ये बुक अगर आप 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ,
बहुत अच्छी चीज है जी, बहुत अच्छी चीज। ये अपने आप में मतलब बहुत बेहतरीन किताब है। जो इसकी राइटर है, उस राइटर ने ये किताब बड़ी अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी किताब लिखी है। हालांकि जब आप इसको पढ़ोगे तो एक बार तो आपको ऐसा लगेगा ये तो ऐसे ही है, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी लगेगी आपको कि ये काम नहीं करती। जब कोई आदमी शुरू में इस किताब को पढ़ता है तो उसे लगता है ये चीजें काम नहीं करती, लेकिन जैसे हम चल रहे हैं, हम उस चीज को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये किताब आपके लिए लिखी गई है और आपको इस किताब की जरूरत है, आपके लिए किताब काम करेगी। इस किताब का नाम जो है वो आपको लगेगा हाँ भाई ये चीज, इसका नाम भी बिल्कुल सही रखा गया है, ये ऐसे काम करती है। इस किताब को किसी अलग बंदे को दे दो आप, वो पढ़ लेगा, उसकी समझ में भी आ जाएगी, लेकिन वो फॉलो नहीं कर सकता, उस पे इसका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जो हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, इस किताब का पूरा बेनिफिट। हम इस किताब को लगभग लगभग 5 बार पढ़ेंगे। मैं इस किताब को, मेरा ये टारगेट है, मैं इस किताब को लगभग लगभग 5 बार पढ़ूंगा। हालांकि एक ही बार पढ़ने से समझ में आ जाती है किताब, इतनी अच्छी भाषा में लिखी हुई है और इतनी सरल है, इतनी आसान है। लेकिन फिर भी लगता है यार इस किताब को कई बार पढ़ना चाहिए, कि कहीं ना कुछ छूट जाता है। ये ऐसी किताब है। अब इस किताब में एक चीज बताई गई है कि, एक चीज और पढ़ी मैंने आज दोबारा, कि भाई किसी भी चीज के लिए 3 बार धन्यवाद करना चाहिए। 3 बार धन्यवाद करना चाहिए किसी चीज के लिए। ठीक है। उस 3 बार का साइंस हमें मिला नहीं कि 3 बार का क्या लॉजिक है। इसमें कुछ लॉजिक दी, वो हमारी समझ में आई नहीं अभी। तो इसमें बताया कि 3 बार आप धन्यवाद करो। तो उसमें बताया गया है कि भाई 3 बार धन्यवाद करते हो तो उसका रिजल्ट, मतलब उसका प्रभाव बढ़ जाता है, इफेक्ट बढ़ जाता है, ऐसा बताते हैं। चलो वो जितनी बार भी कह सकते हो। धन्यवाद का मतलब है कि वो फीलिंग, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ। ऐसे नहीं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नहीं ऐसे नहीं। वो फीलिंग है ग्रेटिट्यूड की। जो फीलिंग आपकी जो एक्सप्रेस होगी ना, वो आपको पूरा चेंज करती है। तब उसका ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट पूरा तब आता है। अब जैसे हमने विजुअलाइजेशन की बात भी की थी ना एक बार, कि विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं या है, तो उसमें हम यही तो विजुअलाइज करते हैं कि हमने चीजों को अपना टारगेट बना लिया। ठीक है। एक हमने अपना विजन बोर्ड बनाया या जो अपनी डायरी बनाई उसमें लेकर टारगेट, हम क्या करते हैं, हम अपने टारगेट के प्रति धन्यवाद होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे टारगेट पूरे हो चुके हैं और हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ठीक है। मतलब हम उस चीज को आने से पहले, हमारा टारगेट पूरा होने से पहले ही हम उसको धन्यवाद कर रहे हैं, और उसको बाद में भी करेंगे। ठीक है। और हम इसमें एक चीज जो कहते हैं ना, फील करना, भी आपने फील करना है कि आपने वो चीज पा ली। उसका लॉजिक इन्होंने ये बताया कि जब आप ये फील करते हो कि आपने कोई टारगेट बनाया और आपने फील किया कि भाई ये चीज हो गई, उसका लॉजिक इन्होंने ये बताया है कि आप उस समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ उस चीज को फील करते हो कि आपको वो चीज मिल गई है। तो उस समय जो आपकी वाइब्रेशन होती है ना, जिस वाइब्रेटिंग स्टेट में आप पहुंचते हो, जिस फ्रीक्वेंसी के लेवल में आप पहुंचते हो, वो फ्रीक्वेंसी का लेवल यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। समझ रहे हो आप आपने ये देखा कि आपको वो चीज मिल चुकी है। ठीक है। और आप उसके धन्यवाद कर रहे हो, और फिर एक हैप्पीनेस की स्टेट में पहुंच रहे हो। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फिर आपका जो माइंड है वो चेंज हो रहा है। और ये चीज आप डेली कर रहे हो। समझ रहे हो, आप उस चीज को आकर्षित कर रहे हो। उसमें क्या कहते हैं कि जिस जैसी हमारी स्टेज होगी, जैसी हमारी मन की अवस्था होगी, जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी, हम उसी तरह की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी की भाषा, वाइब्रेशन की भाषा समझता है, और इसको कुछ नहीं पता। इसको गलत सही से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने गलत सोच लिया तो गलत होने लग जाएगा, ठीक सोच लिया तो ठीक होने लग जाएगा। जैसा आप माइंड में डालोगे वैसा ही होने लग जाएगा।
ठीक है ना। तो आपने सोच लिया ऐसा है, और आप उसको हर दिन उस स्टेट में जा रहे हो, हर दिन उस स्टेट में जा रहे हो, तो देखना कि धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। और आप जा ही नहीं रहे वहां पे, आप उसकी धन्यवाद कर रहे हो ऑलरेडी, पहले ही, पहले धन्यवाद कर रहे हो। मतलब थैंक यू कहकर उस फीलिंग को बढ़ा रहे हो, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी के लेवल पे जल्दी पहुंच रहे हो। ठीक है। तो ये रीजन है कि हम उसको विजुअलाइज करेंगे, उसको फील करेंगे, फील करने फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हमारी वाइब्रेट स्टेज बढ़ेगी, और फिर हम उसे फील करेंगे हर दिन, हर दिन। हम हर दिन उस लेवल पे जाएंगे, हर दिन उस लेवल पे जाएंगे, हर दिन उस लेवल पे जाएंगे। फिर माइंड क्या करेगा, जिस तरह की हमारी वाइब्रेशन होगी उस तरह की यूनिवर्सल वाइब्रेशन मैच करेगा, और फिर वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई कनेक्शन बनाएगा जिसका हमें नहीं पता होता। हमें ये चिंता नहीं पता कैसे होगा, कैसे वाला कंसेप्ट है ही नहीं हमारा कि ये चीज कैसे होगी, हमें नहीं पता कैसे होगी। हमें सिंपली अपना काम करना है, अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, बस। दैट्स ऑल। ठीक है ना विकास? हाँ जी सर। ऐसा ही करते हैं डॉक्टर साहब हम, जी सर, ऐसा ही करते ऐसा ही करते हैं ना हम। और हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी, एक बुक हमने बताई थी ना, गुड वाइब गुड लाइफ। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसे आपकी लाइफ होगी। उसकी वीडियो भी मैंने भेजी थी। उस बुक में भी इस बारे में बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि आपने अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। हमें उस लैंग्वेज तक पहुंचना है जो लैंग्वेज यूनिवर्स समझता है। ठीक है। यूनिवर्स जो लैंग्वेज समझता है, हमने वो लैंग्वेज यूज करनी है, और वो लैंग्वेज यूज करनी है, और उस लैंग्वेज में पर्टिकुलर वही फ्रीक्वेंसी मैच करनी है जिस फ्रीक्वेंसी पे जो हमें चाहिए। जैसे रेडियो का हम ट्यूनिंग नहीं घुमाते हैं, और उसमें फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, हमें कैसे गाने सुनने चाहिए, हमें जैसे गाने सुनने चाहिए, जैसे गाना हम चाहते हैं वैसे ही गाना सुना जाता है, तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना। तो हमें अपने आप की जो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पे पहुंचाना है। हर दिन, हर दिन हम उस फ्रीक्वेंसी उस लेवल पहुंचाएंगे। ठीक है। फिर यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी से मैच होता रहेगा, हर दिन, हर दिन। फिर जो जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आप सोच रहे थे, वो धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी और आप फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, यूनिवर्स वो चीजें आपके पास ले आएगा। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा होता है, और ये ही इसका साइंस बताया गया है। टाइम लगता है थोड़ा इसमें सर, फ्रीक्वेंसी टाइम मैच लगता है, करने में। टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप इस चीज को समझ गए ना, फिर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। अगर हम सोचेंगे कि हम बिल्कुल परफेक्ट होके चलें, तो हम कभी नहीं चल सकते। अब हम जैसे हैं, टूटे फूटे चल दिए, गिरते पिटते चल दिए हम। परफेक्शन की हम बात नहीं देखते भी हम परफेक्ट होंगे, हमारे पास परफेक्ट टूल होंगे, चलेंगे नहीं। हम बस चल दिए, और हम चलते चलते यहां तक पहुंच गए कि हमें कुछ चीजों का आइडिया हो गया, भाई कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। बेशक हमारा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन हमें आइडिया होगा चीजें कैसे काम करती है। अगर हम नहीं थोड़ी चलते तो बहुत, ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी में तो आए हैं, थोड़ी बहुत तो आती है, कुछ पल के लिए तो आती है। कुछ पल के लिए आती है, वही है ना। अगर वो 1 मिनट भी आती है तो अच्छी बात, 2 मिनट भी होगी, वो 3 मिनट भी होगी, वो बढ़ेगी धीरे धीरे। भाई हम कंसेप्ट को समझ गए, मतलब हम कंसेप्ट समझे। सबसे आधी तैयारी तो यही है कि हम चल दिए और कंसेप्ट समझ गए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। और अभी आप देखोगे ना, मतलब जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी ना, हमारे 3 डायमेंशन बताए थे ना हमने पहले, हेल्थ का डायमेंशन बताया था, साइकोलॉजिकल डायमेंशन बताया था, और रिलेशनशिप का। आप देखो यार, धीरे धीरे हर चीज में चेंज हो रहा है, धीरे धीरे आप महसूस करोगे, धीरे धीरे चेंज हो रहा है हर चीज में। लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आप मना नहीं कर सकते चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और ग्रेटिट्यूड की सबसे अच्छी बात है, जो चेंज होगा ना वो आपको फील भी हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, आप उसे मना नहीं कर सकते।
धीरे धीरे हो रहा है, नो डाउट, लेकिन चेंज हो रहा है। और चेंज भी ऐसे नहीं कि मतलब वैसे ही हो रहा है, कुदरती चेंज हो रहा है, नेचुरल चेंज हो रहा है वो, सबके साथ। हाँ जी कैलाश जी। हेलो। हाँ सर। ऐसा होता है ना कभी कभी हेलो, आपके हाँ साथ? सर। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, सही है। होता है ना आपके साथ कभी कभी? जी सर। फील होता है ना, जैसे हमने आपको बताया था शुरुआत में कि ऐसा होता है। हाँ सर। और एक चीज और है, जैसे हमने कल एक बात बताई थी ना कि हम अपनी जैसे कि जब लेयर टू में एंटर करते हैं गैट्रूड में, जैसे कि शुरुआत में तो हम यही कहते हैं कि भाई हाँ मेरे पास कुछ है, जो मेरे पास प्रेजेंट है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शुरुआत में हम ये लिखते हैं। फिर थोड़ा उससे गहराई में जाते हैं, फिर हम उन चीजों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, जो समस्या आए, हम उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप लेयर टू की प्रैक्टिस आपकी गहरी होती जाएगी तो फिर आप चीजों को अलग नजर से देखने लग जाओगे। फिर लेयर टू में जाओगे आप, लेयर वन की अच्छी प्रैक्टिस के बाद लेयर टू में जाओगे ना, फिर आपको लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ, अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, जो मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ कि मुझे जब सर्वाइकल सियाटिका और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई, वो 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो मुझे लगा यार मुझे क्यों हुई है। ठीक है भाई, चलो हो गई। फिर मैंने देखा मेरी लाइफ स्टाइल खराब है या कुछ भी है, जो भी है, तो भाई मैंने क्या किया, कुछ दिन एक्सरसाइज करी फिर छोड़ दी, कुछ दिन एक्सरसाइज करी फिर छोड़ दी। उसके बाद ये प्रॉब्लम फिर आ गई। फिर मैंने सोचा कि यार क्या ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरे वो पीक्स एंड वैली वाली कहानी याद आई कि बोला जब तक आप रिपीट होती रहेगी जब तक आप समझोगे नहीं। फिर मैंने सोचा इससे क्या समझ सकते हैं भाई, समस्याओं से आप क्या समझ सकते हैं। तो बोला भाई इसमें कुछ ना कुछ सीख है, लेकिन आप इसको समझ नहीं रहे। ठीक है जी, चलो जी। फिर मैंने उसको देखा कि भाई ये समस्या है, ये बार बार रिपीट होती है, इसका कोई कारण तो होगा, और ये मुझे क्या सीख देना चाहती है। तो उसमें समझ में बैठा कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप ना डेली एक्सरसाइज करो। अगर आपने डेली एक्सरसाइज नहीं करी तो आपकी लाइफ खराब होने वाली है। एक्सीडेंट तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे ना आप, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ स्टाइल इतनी खराब है, आप जल्दी शरीर खराब कर लोगे। ठीक है। फिर मैंने कंटिन्यू एक्सरसाइज की, चाहे मैं एक्सरसाइज करता हूँ 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट, लेकिन मुझे ये है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा रेगुलर। फिर मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करी। फिर जब मैंने रेगुलर एक्सरसाइज शुरू की ना, तो मैंने देखा मेरी बॉडी ना बिल्कुल एक थोड़ी स्लिम ट्रिम हो गई। धीरे धीरे बॉडी स्लिम होने लग गई। धीरे धीरे फिर बॉडी फ्लेक्सिबल होने लग गई। ठीक है। जैसे मेरी बॉडी, अब जैसे मैं थोड़ा बहुत घुमा लेता हूँ, जो मेरी जो बैक बोन है इसमें मुझे जहाँ प्रॉब्लम होती थी वो एरिया में अच्छी तरह लचीला बना लिया मैंने। तो मैं देखता हूँ कि यार मैंने ये क्या किया। फिर मैंने देखा कि यार हाँ, देखो वो चीज कुछ कहना चाह रही थी और उसको मैं लेट समझा। फिर मैं लेट समझ गया, लेकिन हाँ मैं समझ गया उसको। लेकिन वो मुझे क्या देगी, वो मुझे एक मेरी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाली चीज देगी। फिर मैंने उसको धन्यवाद कहा। ठीक है। तो कहते हैं ना कई बार हम बीमारियों का, समस्या को धन्यवाद, मैं उसको धन्यवाद कहा। अब मैं उसको सर्वाइकल को जो प्रॉब्लम थी उसको, स्लिप डिस्क को, सियाटिक, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो ना मेरे आई मेरी लाइफ में, मुझे परेशान किया और मुझे एक अच्छा गिफ्ट देगी, एक्सरसाइज करने हैं कंटिन्यूअस। तो कुछ बेनिफिट हुआ। ऐसे ही मैंने कुछ और समस्याएं देखी अपने जीवन में, उसको मैंने देखा कि यार क्या इनसे क्या होगा। उसको फिर और गहराई से देखा, और गहराई से समझा। ओहो, फिर उसके बाद चीज पता चली, क्योंकि माइंड को पॉजिटिव देखने की आदत पड़ेगी। अब माइंड उसमें पॉजिटिव देखेगा। फिर माइंड कहता है कि भाई आपके साथ ये समस्या हुई, ये समस्या हुई तो आपने ये चीज पढ़ी, ये चीज पढ़ी तो आपको ये ज्ञान हुआ। बोला भाई ठीक है। फिर बोला ये चीज पढ़ी, ये ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान आपके लिए फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ। बोला जी फ्रूटफुल हुआ, बहुत फ्रूटफुल हुआ। तो बोला आप इसके लिए धन्यवाद करोगे नहीं करोगे। बोला जी करना पड़ेगा। तो माइंड इस तरह देखने लग जाएगा। और माइंड मतलब ऐसे सोचने लग जाएगा, आपको लगेगा ये माइंड कैसा हो रहा है लगातार, लगातार ये माइंड कैसा हो रहा है, कैसे इवोल्व हो रहा है, ये सोच क्या रहा है। कुछ दिनों बाद आपको खुद ही लगेगा यार माइंड क्या सोच रहा है। पहले मेरा माइंड कैसा था, अभी पॉजिटिव सोचता है।
क्योंकि हमने माइंड को धीरे धीरे ट्रेंड कर दिया पॉजिटिविटी के लिए, और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये गेम धीरे धीरे ऐसे बनते जाएंगे आपकी लाइफ में। फिर लाइक अट्रैक्ट लाइक शुरू हो जाएगा। फिर जैसे आप सोचोगे वैसे आसपास परिस्थितियां बनती जाएंगी, वैसे लोग मिलते जाएंगे, वैसे ही सब चीजें होती जाएगी धीरे 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 धीरे। फिर आपको ये क्या है, तो ये गेट टू की जो बुक है, उस बुक का जो नाम लिखा है वो नाम बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ है। फिर वो बुक 2-3 बार आप पढ़ोगे ना, जब उस बुक को चौथी बार आप पढ़ोगे, एक बार में पढ़ने समझ आएगी, जब उस बुक को चौथी बार पढ़ोगे या 5वीं बार पढ़ोगे, फिर आपको लगे इस बुक का नाम बिल्कुल सही रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरा ये मानना है उस बुक को आप जब 4 बार पढ़ोगे तो कम से कम आपको 6 महीने हो जाएंगे, और 6 महीनों में आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, फिर आपको बुक फिर समझ में बैठ जाएगी पूरी, भाई ये बुक बिल्कुल सही है, इस बुक में एक भी वर्ड ना गलत नहीं लिखा हुआ है। और ये फिर आपको लगे ये बुक मेरे लिए लिखी हुई है, बिल्कुल सेम ऐसा होगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, अपने तो कंसेप्ट हो गए क्लियर। आप बताओ, कोई क्वेरी हो? हो जाएगा सब क्लियर अपने धीरे धीरे। हम्म, धीरे धीरे काम काम इसमें धीरे धीरे होगा, जल्दबाजी में तो होना नहीं, ये हम जी जी। समझ, ठीक है ना। जल्दबाजी का जो मन में जो जल्दबाजी का रहता है ना, भाई मैं बस ये कर दूं ये कर दूं एक साथ 5-10 काम, वो चीजें हमारे दिमाग से क्लियर हो चुकी थी पहले ही। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं। सुनते हुए तो लगता क्लियर हो गया है, तो हम्म। उसके बाद पता नहीं चलता क्या हुआ है। ये स्ट्रेट है ये, मैं वही तो कह रहा हूँ। थोड़ी देर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, फिर डाउन जाएंगे, फिर अप जाएंगे, फिर डाउन जाएंगे। इनमें बस अपने हमने यहाँ पे ना एटीट्यूड यही चेंज करना है। जब हम गिरते हैं तो हमने लर्निंग का बड़ा कंसेप्ट फॉलो करना है कि भाई मैं क्या सीख रहा हूँ। जब हम गिरेंगे, जितने हम गिरेंगे ना, और गिर के जब उठेंगे तो हम उससे ज्यादा गहराई से ऊपर उठेंगे, मतलब और ऊपर उठेंगे। जब हम उठेंगे ना गिरने के बाद तो हम और ऊंची छलांग लगाएंगे। इसमें ये भी है, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें आप 70 पॉइंट में चले गए और 70 पे जीरो गिरोगे, जीरो पे नहीं गिरोगे। 70 से आप कितने भी गिरोगे, 67 पे जाओगे, 64 पे जाओगे। लेकिन 64-65 से उठोगे ना तो आप 80 पे ही पहुंचोगे। अगला स्टेप इसमें ये भी है, क्योंकि आपका जो अगला कदम गिरने के बाद जो अगला कदम होता है उसमें आप एक्सपीरियंस का चलते हो। हर बार एक्सपीरियंस का चलते हो आप, वो पागलपन में नहीं चलते। एक्सपीरियंस आपका होता है, उसके साथ आप चलते हो। ये कोई गिरने पे बिना सीखे तो उसका क्या। है जो, कोई गिरने से बिना सीखे तो उसका क्या है। यार गिरने पे ना फिर वो चलेगा नहीं। वो शुरू में गिरेगा तो गिर ही जाएगा, वो नहीं चलेगा। में नहीं, बार बार गिर रहा, बीच में चला फिर थोड़ा गिर गया फिर चला फिर गिर गया उस, फिर क्या कर सकते हैं हम। भाई 10 कदम चले आप, 2 कदम गिर गए, फिर 10 कदम चले, फिर 2 कदम गिर, ऐसे ही ना, ऐसे ही बता रहे हो। कई कई बार ऐसे भी होता है कि गिर गए तो गिर ही गए, उठे नहीं, काफी दिन चले फिर गिर गए तो गिर ही गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यही तो आपने माइंड के जो, जो मैं कह रहा था ना, माइंड के जो डीप लेवल में जो बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं, जो माइंड के डीप लेवल में बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं ना, हम हमेशा बात करते हैं ना बिलीफ सिस्टम चेंज करने की, बिलीफ सिस्टम चेंज करने की। हालांकि बिलीफ सिस्टम के ऊपर कोई किताब लिखी हुई नहीं है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल गेट आउट करते हैं ना, और जब समस्या आती है तब हमें लगता है कि गेट आउट का बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं हमने सारा खेल करा है अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप करने के लिए, पॉजिटिविटी का गेट आउट का बिलीफ सिस्टम डेवलप करने के लिए, कि आपके समस्या आएगी तो कैसे उसको हैंडल करोगे आप, स्ट्रेस आएगी तो उसे कैसे मैनेज करोगे। बिलीफ सिस्टम पे तो कोई किताब लिखी भी नहीं जा सकती शायद, वो खुद खुद पे डिपेंड करता है, वो तो खुद की जर्नी पे डिपेंड करेगा। हम खुद की जर्नी पे, नहीं किताबें तो बहुत लिखी हुई है लेकिन यार इस तरह नहीं दे रखी। जैसे गेट टूट पे एक किताब है जादू, बहुत बढ़िया किताब है। और सारा वाइज मैन की जो बुक हमने पढ़ी थी वो भी अच्छी बुक है। डॉक्टर मार्टिन की जो किताब होगी वो तो अच्छी है। लेकिन वो किताब है, लेकिन वो कहीं ना कुछ मिस हो जाता है। हम उसके हिसाब से चलते हैं ना तो हम फ्लॉप हो जाते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों है। फिर हमने ये फील किया कि इसमें बिलीफ सिस्टम की बात है, बिलीफ सिस्टम में है नहीं।
फिर हमने जब ये बिलीफ सिस्टम जोड़ा है और जितने भी अपने लोगों में बिलीफ सिस्टम हमने डेवलप किया है तो रिजल्ट सही आ रहे हैं। तो हमने इसलिए पहले वो सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस में उसकी प्रोग्रामिंग, है ना, वो कंसेप्ट, और फिर उसमें हमने कंपाउंडिंग, ये सारी चीज जोड़ी है, तब ये ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं। और तब हमारी समझ में बुक्स भी आ रही है। जो बुक की लर्निंग है, अब ऐसा है कि आपकी बुक की जो लर्निंग है आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। अब एक बात बताओ, इतनी क्लास इतने दिन करने के बाद, ग्रेटिट्यूड पे इतनी चीज हम पढ़ने के बाद, इतनी क्लास लगाने के बाद, हम कम से कम 50 घंटे की तो ऑनलाइन क्लास भी लगा चुके हैं, लगभग लगभग। फिर हम ग्रेटिट्यूड पे वो बुक पढ़े, ठीक है। एक बंदा ऐसा है जिसने इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो पढ़े, तो कोई नया बंदा है वो ग्रेटिट्यूड बुक पढ़ सकता है? शायद नहीं, उसकी समझ में नहीं बैठेगा। लेकिन हम इतना टाइम लगा चुके, इतने दिन लगा चुके, हम पढ़ेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम उसका बेसिक तैयार कर चुके हैं। ये है, ये है डॉक्टर साहब। और आपने बिलीफ रखना, बिलीफ सिस्टम, आपने ये विश्वास करना है ये हो गया, ठीक है। आपने, जैसे कि आपने ये विश्वास कर लिया कि भाई आप किसी शादी में जा रहे हो या किसी फंक्शन में जा रहे हो, आप वहाँ मिल रहे हैं सारे, हम आप खूब गप्पे मार रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा को बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया। या फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जा रहे हो, फुल एंजॉय कर रहे हो, ऐसा बिलीफ सिस्टम डेवलप, कुछ भी डेवलप कर ले तो सिविलाइज कर लो, वो हो सकता है। सर, हाँ जी। कभी 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 तो ऐसा होता है कि ग्रेटिट्यूड बड़ा अच्छे से होता है। हम्म। कोई दिन ऐसा जाता है हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं लेकिन उतने अच्छे से हो नहीं पाता, तो क्या तब भी हम कहते हैं कि एक दिन छोड़ देते हैं तो 3 दिन पीछे चले जाते हैं? क्या तब भी ऐसा ही होता है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाया? उसमें हम पीछे नहीं जाते, उसमें हमारी पता क्या होता है, उस समय ही हमारी असली ग्रोथ होती है, जो हमें पता नहीं चल रही। मैंने आपको बताया था ना, शुरू में हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी ऐसे दिन आएंगे, आपको सब कुछ पता होगा, हर चीज पता होगा,